हमारा आज का वीडियो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में है। ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 9/2021 परीक्षा दिनांक 26 नवंबर 2021 के आलोक में वहाँ पर 121 पदों की रिक्तियों को भरने के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 1 दिसंबर 2021 है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 13 फरवरी 2022 होगी और प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रारंभिक परीक्षा के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 10 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक होगा। दूसरा पेपर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, जो लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, वो लोग मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, जिसका डेट अभी से अनाउंस कर दिया गया है 26, 27, 28 और 29 मई 2022। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित की जानी है उसको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है हमें, क्योंकि आवेदन करते समय बहुत सी गलतियां होती हैं और फिर हमारे लिए क्या है एक परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए एप्लीकेशन होगा, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही हो सकता है। यू कैन सी कि ये परीक्षा सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं और आप छत्तीसगढ़ की पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर 1 दिसंबर से इसको फिलअप कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2012 से 12 बजकर दोपहर से लेकर ये 30 दिसंबर 2021 11:59 तक ये खुला रहेगा विंडो। आप इसके बीच ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो साइट है www.psc.cg.gov.in। अगर आपने परीक्षा का आवेदन करते वक्त किसी प्रकार की गलती की हो तो उसके लिए आप आवेदन की तिथि समाप्त होने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसकी तिथि 31 दिसंबर 2021 के बाद से 21 दिसंबर 2021 से लेकर 4 जनवरी 2022 तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। और पहली दफ़ा जब आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन इस तिथि के बाद या दोबारा अगर आप उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, किसी प्रकार का उसके अंदर आवेदन के अंदर किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो फिर आपको 100 रुपये की फ़ी पे करनी पड़ेगी और फ़ी पे कर आप 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो है कि पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कोई भी भारत का नागरिक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट की किसी एक्ट के द्वारा उस यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान को रिकॉग्निशन मिला हो, या यूजीसी के एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत उसको पहचान मिला हो, तो आप ऐसे किसी भी कॉलेज की डिग्री के माध्यम से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हों। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस, फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 साल है, मिनिमम एज 21 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो
35 इयर्स है उनके लिए जो छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट हैं या छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, उनके लिए जो उम्र की सीमा है वो 30 साल है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग से 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन है। उम्र की गणना के लिए जो रेफरेंस डेट दिया गया है, जिस तारीख से आप अपनी उम्र की गणना करेंगे, वो 1 जनवरी 2021 यानी 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप DYSP के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो वैसे में उम्र की सीमा 21 से 28 वर्ष के बीच ही होती है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, अनारक्षित कोटा के लिए है। और अगर आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर के आते हैं तो वहाँ पे 5 वर्षों का रिलैक्सेशन है ना। सो ये SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो कोटा है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों पर ही लागू पड़ता है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जनरल कैंडिडेट की तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदर देन DYSP, द अपर एज limit shall be 40 years for SC, ST, OBC but not more than 45 years. So छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने जो निर्धारित सीमा है उसके ऊपर 5 साल की और रिलैक्सेशन दे दी है और इसके तहत जो सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 40 साल तक अपीयर हो सकते हैं और जो लोग आरक्षित श्रेणी में हैं वो 45 साल की उम्र तक ये परीक्षा दे सकते हैं। राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए ये उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए अधिकतम उम्र की सीमा 45 वर्ष है। पर ध्यान रहे ये अदर देन DYSP है। अगर आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो ये लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त जन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा जो छूट है वे छूट लागू रहेंगे, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब हम लोग जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो उसमें शुल्क क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल्ड हैं, रेजिडेंट हैं और वो SC, ST, OBC या फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए शुल्क 300 रुपये है। अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए ये 400 रुपये का शुल्क है। जो परीक्षा का पैटर्न है वो ये है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ होगा, उसके अंदर 100 MCQs क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स 200, टाइम अलोकेटेड 2 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग 1/3। पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सेम 100 MCQs, 200 मार्क्स, टाइम अलोकेटेड 2 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग 1/3। In each paper, a candidate from unreserved category must 33% marks. For reserved category, it is 23% marks. दोनों ही पेपर में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी में हैं उनको कम से कम 33% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा दोनों पेपर में, और जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं उन्हें कम से कम 23% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरिट बनाने के लिए जो जनरल स्टडीज़ के मार्क्स हैं सिर्फ उनको ही काउंट किया जाएगा, यानी मुख्य परीक्षा के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जिनका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में अच्छे मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे ही मेरिट बनेगी। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग होगा। द मेरिट लिस्ट फॉर क्वालिफाइंग इनटू मेन एग्जामिनेशन शैल बी prepared on the basis of marks obtained in paper 1 only. The paper 2 shall be qualifying in nature.
The total number of candidates to be qualified for the main exam shall be 15 times the number of vacancies category wise. जो टोटल प्रीलिम्स परीक्षा की जो रिज़ल्ट डिक्लेयर की जाएगी वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी से 15 गुना ज़्यादा होगी, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्लेयर की गई है वो 171 है। जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा 171 इंटू 15 टाइम्स ये पीटी के रिज़ल्ट होंगे, और ये कैटेगरी ये जो वैकेंसी है उसकी तरीके से निकाला जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में टोटल 7 पेपर हैं। एक लैंग्वेज का पेपर होगा, एक एसए का पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ के 5 पेपर हैं। सबका जो वैल्यू है वो 200 है। इस तरीके से जो मार्क्स होंगे टोटल रिटन के वो 1400 है। इंटरव्यू के मार्क्स 150, इस तरीके से 1550 मार्क्स का टोटल ये एग्ज़ामिनेशन होगा। तो यही विशेष सूचना है, आप इस पर काम करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप डिटेल्ड एप्लीकेशन इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।